जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज का क्लास आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का क्लास आपका संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों के बारे में होने वाला है, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पे आधारित प्रश्नों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सब सम्मिलित होता है। इसका मतलब ये होता है कि पूर्णांक पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो जिस तरीके से पूर्णांक के प्रश्नों को हल किया जाएगा उसी तरीके से आप प्राकृतिक संख्या के प्रश्नों को भी हल कर सकते हो और उसी तरीके से आप पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्नों को भी हल कर सकते हो। तो आइए अब इन तीनों पे आधारित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर 78 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक, आपको हम बता चुके हैं, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो और चाहे पूर्णांक हो, इन तीनों में से कुछ भी आएगा एक ही फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत प्राकृतिक, पूर्ण या फिर पूर्णांक संख्याओं का योगफल 78 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल आ सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहली प्राकृतिक संख्या हम मानेंगे x। पहली प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी। x में हम 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आएगी, तो दूसरी होगी x + 1। तीसरी कितनी होगी, तीसरी होगी x + 2। देख लीजिए, जैसे हम प्राकृतिक संख्या लिखें, अगर इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3, तो एक में आप 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 में आप 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा। देखिए, 1 में आप 1 जोड़ दिए 2 आ गया, 1 में आप 2 जोड़ दिए 3 आ गया, तो 1 2 3 ये आपका क्रमागत संख्या हो गया। तो इसी तरीके से हम मांगते हैं संख्याओं को। अगर संख्याएं अज्ञात हैं, उनका योगफल दिया है, इस तरीके का सवाल आ गया है, तो हम संख्याएं इसी तरीके से मानते हैं। पहली संख्या x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2 मानेंगे। इनका योगफल कितना है, 78 है, तो इनका योग कर दीजिए। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो इनका हम जोड़ कर देते हैं। x + 3 बराबर x + 2 होगा, x + 2 बराबर होगा 78। देखिए, 1 2 3 3x है +3 = 78। अब यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 78 - 3, 75 कर लिया हमने, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया। 3x बराबर हो जाएगा 75, तो x बराबर हो जाएगा 75/3, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, आ गया 25। x का मान आ गया 25 और x हमने क्या माना था, पहली संख्या। तो x अगर 25 आ गया तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत है तो 25 के बाद 26 आएगा, उसके बाद 27 आएगा। 3 संख्या लिख दीजिए, तो तीनों संख्याएं, तो 3 संख्या क्या होगी, पहला आपका 25 आ गया, दूसरा क्रमागत 26 हो गया और तीसरा 27 हो गया। ये 3 संख्याएं आपके, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें सवाल कुछ चेंज करके भी आ सकता है। ऐसे आ जाएगा कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है तो इनका गुणनफल बताइए, तो आप इन तीनों का गुणा कर लीजिएगा। आइए इस तरीके का भी सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर लिखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक, पूर्ण या पूर्णांक संख्याओं का योगफल 30 है तो इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। तो देखिए, 5 क्रमागत
पूर्ण या पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या का योगफल 30 है, तो हम मानेंगे संख्या ऐसे ही। देखिए पहली संख्या x होगी, दूसरी x + 2 होगी। अब इसमें 5 संख्या मानना है तो तीसरी के बाद x + 3 आ जाएगा, चौथी के बाद x + 4 आ जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जो संख्या हम मान रहे होते हैं ये है एक पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये है चौथी और ये है पांचवी। संख्या जो हम मान रहे होते हैं यक्स में उससे कम हम एक जोड़ देते हैं। देखिए पहली संख्या थी, इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा, मतलब एक कम कर दिया। दूसरी संख्या थी तो यक्स में हमने एक जोड़ दिया, दूसरी संख्या एक जोड़ा, तीसरी संख्या 2 जोड़ा, चौथी संख्या 3 जोड़ा, पांचवी संख्या 4 जोड़ा, है ना। मतलब ये है कि जो संख्या हम मान रहे होते हैं उससे एक कम हम इसमें जोड़ देते हैं। अब लिखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक कुछ भी आ जाए उसका योगफल 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। सबसे पहले तो हम संख्याएं ज्ञात कर लें, तरीका वही है, x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 = कितना है 30 है। अब देखिए कि x कितना आया है, 1 2 3 4 और 1 5, 5x आ गया। 1 3 6 4 10 + 10 = 30, तो 5x = 30 - 10, 5x = 20, तो x बराबर हो गया 20/5, तो x बराबर हो गया 4। तो संख्या आ गई 4, पहली संख्या आ गई आपकी 4। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या क्रमागत अगर लिखना है तो 4 के बाद क्या आएगा, तो संख्या क्या आएगा, संख्या आएगा पहला हो गया 4, तो दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 6, फिर हो गया 7, फिर हो गया 8। ये आपकी पांचों संख्याएं आ गई। अब इनका हमें गुणनफल निकालना है, तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल, अब संख्याओं का गुणनफल करना है तो 4 × 5 × 6 × 7 × 8, इनका गुणा कर लीजिए। 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840, उस 840 अट्ठे 6720, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से सवाल आते हैं आपके प्राकृतिक संख्या से या आपके पूर्ण संख्या से या आपके पूर्णांक से। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी आपका वीडियो बना के देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के योगफल, क्रमागत सम संख्याओं और क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के बारे में चर्चा करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।